नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मंगलवार बुधवार की तरफ कदम बढ़ा चुका था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, तभी आतंकवादी घटनाओं की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए की 17 टीमें एक साथ एक ही वक्त में दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद के अलावा यूपी में अमरोहा, मेरठ और लखनऊ में अलग अलग जगहों पर दबिश डालती है। इन छापेमारी में 10 लोगों को पकड़ा जाता है और फिर उनके पास से तबाही के जो सामान और जानकारी मिलती है वो खुद एनआईए के होश उड़ा देती है। आईएसआईएस और बगदादी की सोच को सच करने के लिए उसके हिंदुस्तानी गुर्गे हिंदुस्तान, खासकर दिल्ली को दहलाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। हाल के वक्त का आतंक का ये सबसे बड़ा आका यानी आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी पिछले करीब 1.5 साल से लापता भी है और खामोश भी। मगर आतंक का जो बीज उसने बोया है उसकी फसल अब भी जगह जगह काटी जा रही है। और आतंक के उसी जहर से लैस बगदादी के गुर्गों ने बड़ी खामोशी से पहले हिंदुस्तान और फिर हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली में दस्तक देने की कोशिश की। हिंदुस्तान में आईएसआईएस के सबसे नए मॉड्यूल का पर्दाफाश। दिल्ली की सुरक्षा संस्थानों पर हमले की थी साजिश। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर धमाके की थी साजिश। दिल्ली की अहम इमारतों को उड़ाने का था प्लान। दिल्ली के भीड़ भरे बाजार में धमाके की साजिश। दिल्ली में वीवीआईपी नेताओं पर हमले की साजिश। बस शुक्र कीजिए कि यह साजिश ही रही, वरना ना मालूम क्या होता। आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को भारत में मौजूद बगदादी के इन नए नवेले गुर्गों के बारे में कुछ जानकारी मिल रही थी। तफ्तीश भी जारी थी, मगर फिर अचानक मंगलवार की रात एनआईए को एक पुख्ता खबर मिलती है। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को भरोसे में लेकर एनआईए रात 2:30 बजे दिल्ली और यूपी के 17 ठिकानों पर छापे मारती है। छापेमारी में दिल्ली से 5 और यूपी से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। इसमें से 10 में से 5 लोग यूपी से अरेस्ट हुए हैं और 5 लोग दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद होश उड़ाने वाले खुलासे होते हैं। पता चलता है कि ये सभी हरकतुल हर्ब इस्लाम से जुड़े हुए हैं, जो भारत में आईएसआईएस का बिल्कुल नया मॉड्यूल है। से लगभग 3 से 4 महीने पहले ये मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था। इसी जब ये डेवलप हो रहा था उसी में किसी एक स्टेज पे हम लोगों को कुछ इनपुट्स मिले, जिसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। 17 ठिकानों पर एनआईए के छापे। संदिग्धों के घर से भारी मात्रा में मिले तबाही के सामान। देसी रॉकेट लॉन्चर तक की बरामद की। दिल्ली के अहम ठिकानों पर आत्मघाती हमले की भी थी साजिश। बकौल एनआईए आईएसआईएस के इस नए मॉड्यूल का लीडर मुफ्ती सुहेल उर्फ हाफिज है, जो कि अमरोहा की एक मस्जिद में मौलवी है। उसे अमरोहा से ही गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में मोहम्मद आजम, अनस, जुबैर, जफर, जैद और जुबैर मलिक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्धों के पास से 12 पिस्टल, एक देसी रॉकेट लॉन्चर, 25 किलो बम बनाने का सामान, 112 अलार्म क्लॉक, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड, 100 मोबाइल फोन बरामद हुए। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड
रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। एनआईए के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध विदेश में बैठे अपने आकाओं यानी हैंडलर से संपर्क में थे। बकौल एनआईए दिल्ली और दूसरे शहरों में सीरियल बम धमाकों और फिदायीन हमले की भी इनकी साजिश थी। गिरफ्तार किया गया एक संदिग्ध इंजीनियरिंग का छात्र रहा है। सभी संदिग्ध एक दूसरे से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही संपर्क करते थे। खासकर व्हाट्सएप से बातचीत के लिए फोन का इस्तेमाल कतई नहीं करते थे। और जो भी कम्युनिकेशन था वो इनका व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हो रहा था। एनआईए की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इनके निशाने पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, बड़े लीडर, अहम सरकारी दफ्तर और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजार थे। जो अभी शुरुआती जानकारी है उसके आधार पर यही कहना ठीक होगा कि दे हैड प्लान्स टू कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स। इनके टारगेट्स जो अभी पूछताछ के दौरान और जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से वाइटल इंस्टॉलेशंस, कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स और क्राउडेड प्लेसेस। हिंदुस्तान में पहला रिमोट बम का इफ्तिताह देख सकते हैं आप। ये बैटरी है और इस बैटरी की 2 वायर हैं जो इस सर्किट के अंदर कनेक्ट है और ये सर्किट कनेक्ट है इस फ्यूज के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि इस सर्किट को यहाँ से जोड़ा गया है और अब ये इफ्तिताह होगा। हाथ को आगे करो, सीधा करो, हाथ सीधा। हाँ, चलिए बटन दबा दीजिए। ये तो हमारे पास ही रहेगा। एनआईए का कहना है कि हरकतुल हर्ब इस्लाम से जोड़ने के लिए सभी संदिग्धों का बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया। इन्हें आईएसआईएस की तर्ज पर हमले के लिए उकसाया गया। नए साल के जश्न और 26 जनवरी से पहले जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इनके निशाने पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, आरएसएस लीडर्स, आरएसएस के जो हेडक्वार्टर्स हैं और तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो इनके निशाने पर थे। एनआईए की माने तो आईएसआईएस का हिंदुस्तान में यह नया मॉड्यूल फकत कुछ महीने पहले ही पैदा हुआ, मगर इतने कम वक्त में इन लोगों ने तबाही की जो सामान जुटाए वो हैरान करने वाले हैं। खासकर इनके पास से बरामद वो जैकेट्स ज्यादा चौंकाते हैं जो आमतौर पर सिर्फ फिदायीन यानी आत्मघाती हमले के दौरान ही पहने जाते हैं। इन जैकेट की बरामदगी से साफ पता चलता है कि इनका इरादा बेहद खतरनाक था। ये मानव बम बनकर भी हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सीलमपुर, जाफराबाद, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, लखनऊ, इन शहरों में 17 से ज्यादा जगहों पर छापे, 10 से ज्यादा संदिग्धों की गिरफ्तारी, इतनी बड़ी तादाद में हथियारों और हाईटेक इक्विपमेंट्स की बरामदगी ये जाहिर कर रही है कि बगदादी के जिस सपने को पनपने से पहले भारतीय एजेंसियों ने कुचल दिया था वो फिर पनप रहा था और इन्हें जोड़ने का काम कर रहा था विदेश में बैठा एक आतंकी हैंडलर और अमरोहा का सुहैल उर्फ हाफिज। अभी इस नए नवेले मॉड्यूल को बने हुए चंद महीने भी नहीं बीते थे कि एनआईए ने इनकी गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। कई दिन से खुफिया एजेंसियां इनके मैसेजेस और चैट्स पर नजरें रखे हुई थी। पुख्ता सबूत हाथ आने के बाद ही इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की गई और इससे पहले कि ये मॉड्यूल अपने पहले मिशन की तरफ बढ़ता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम के साथ मिलकर एनआईए ने ऑपरेशन मिडनाइट को अंजाम दे दिया। ये छापेमारी और गिरफ्तारी देर रात और अलसुबह इस तरह की गई कि आईएसआईएस के इस मॉड्यूल के आतंकियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्लानिंग और तैयारी दोनों कामयाब रही और एक ही झटके में आईएसआईएस के इस नए मॉड्यूल की एनआईए ने धज्जियां उड़ा दी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में ये बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। हालांकि एनआईए भी तब हैरान रह गई जब उसने इन संदिग्धों के पास से देसी ग्रेनेड लॉन्चर, रिमोट कंट्रोल वाले बम और फिदायीन हमले के लिए पहनी जाने वाली जैकेट बरामद की।
हैरानी इस वजह से थी क्योंकि अमूमन इतने शुरुआती स्तर पर आतंकियों के पास ऐसे हाईटेक हथियार कम ही मिलते हैं। इसके अलावा इन्हीं संदिग्धों के पास से आईएसआईएस के ट्रेडमार्क वाले कुछ पोस्टर भी बरामद हुए, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि आतंक की दुनिया के ये नए रंगरूप बगदादी के संगठन से जुड़ चुके थे। छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि आतंक के इस नए मॉड्यूल ने भारत को दहलाने की अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी थी और बाकायदा बड़े पैमाने पर इसके लिए हथियार जुटाए जा रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर आईएसआईएस के इस नए इंडिया मॉड्यूल को अमरोहा से गिरफ्तार हुआ सुहैल चला रहा था तो इसके लिए उसने दिल्ली, हापुड़ और मेरठ और लखनऊ के युवाओं को कैसे जोड़ा और इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इन्हें फंडिंग कहां से हो रही थी। एनआईए के मुताबिक सुहैल ही वो शख्स है जो विदेश में बैठे आतंकी हैंडलर के संपर्क में था और फिर इसने सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को अपने मॉड्यूल में शामिल किया। इस बीच सुहैल ने बम बनाने की ट्रेनिंग खुद भी ली और अपने तमाम साथियों को भी दी। फिलहाल एनआईए उस विदेशी आतंकी हैंडलर का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसके संपर्क में सुहैल लगातार बना हुआ था और जिसके निर्देश पर उसने धमाकों की इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। हालांकि फिलहाल तो ये भी पता नहीं चल पाया है कि सुहैल को आतंक का पाठ पढ़ाने वाला हैंडलर बैठा किस देश में है। दरअसल जाफराबाद में बड़ी रेड हुई है एनआईए की। इसमें पता चला है ग्रेनेड लॉन्चर्स भी मिले हैं। कुल अभी तक इस मामले में 5 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं, जिसमें एक सोहेल नाम का शख्स है जो इनका किंगपिन बताया जाता है। दरअसल आईएसआईएस से वो लगातार टच में था, कई लोगों से टच में था और वो आमिर उसको बोला गया था। फिलहाल अब पुलिस जो है कई जगहों पर रेड कर रही है। इनकी गली नंबर 35 में रेड हुई है, 25 में रेड हुई है, 26 में रेड हुई है। एनआईए का कहना है कि जरूरी नहीं है कि जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका सुहैल से सीधा कनेक्शन हो, लिहाजा आगे की पूछताछ के बाद ही आईएस के इस नए मॉड्यूल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल सकेगा। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुहैल के साथ इस मॉड्यूल में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किसने उसे हथियार दिए और किसने उन्हें चलाने की ट्रेनिंग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रेड किया है और कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। एनआईए का दावा है कि आईएस का एक मॉड्यूल है जो जिसके इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में चौहान बांगर इलाके की गली नंबर 8 सुबह के करीब 4:30 बजे एक के बाद एक कई गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। 10-15 एनआईए के अफसर अचानक एक घर में दाखिल होते हैं। इसके बाद पूरे 7 घंटे तक उस घर को खंगाला जाता है। ये घर सुहैल का था। इस दौरान घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हरकतुल हर्ब इस्लाम नाम के इस तथाकथित आईएस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड माने जा रहे मुफ्ती सुहैल उर्फ हाफिज को एनआईए ने गिरफ्तार तो अमरोहा से किया, मगर छापेमारी उसके दिल्ली वाले घर में की गई जहां उसके माँ बाप और 2 भाई रहते हैं। हमारे यहाँ सुबह को 4:30 पौने 5 बजे आई पुलिस की आई। वो बस शादी वर्दी में थे लोग। वो कम से कम 5-6 घंटे बाद 7 घंटे के बाद करते रहे उनसे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको हर तरह से कोऑपरेट किया। जैसे उन्होंने ही सारा कुछ छाना है। वो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिला उन्हें। अच्छा, एक एक चीज़ आपको दिखाओ, ये देखिए सारा ये तो अभी हो गया। अभी तो सब संगवाया, इतना टाइम लग गया हमें। संगवाते वो जो कमरा बराबर का कमरा है, देखो सब फैला पड़ा, सारी चीज़ एक एक निकाल ली। छानबीन की उन्हें कुछ नहीं मिला हमारे यहाँ से। 7 घंटे चली छापेमारी के बाद सुहैल के घर वालों को पता लगा कि उनके बेटे को एनआईए ने अमरोहा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।